Hey guys, hope you're doing really good. And today I'll be talking about one of the major issues with today's people, lack of patience. Yes, हम सबके साथ बहुत बार ये होता है कि हम कोई भी स्किल सीखना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड टेकिंग हारमोनियम लेसन्स, पर हमें वो इतना मुश्किल लग रहा होता है, हम सीख नहीं पा रहे होते हैं. और मैक्सिमम लोग लर्निंग प्रोसेस की इसी स्टेज पर सीखना ही छोड़ देते हैं. कुछ लोग इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं बस एक सेकंड में मैजिक बैंड घुमाऊं और सीख जाऊं. देखो, ये हमारी बुरी आदत है कि हम लोग डिसीजन को चेंज कर लेना पेशेंस रखने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इसका रीज़न है, हम चाहते हैं कि मेरे डिज़ायर्स अभी के अभी इमीडिएटली सेटिस्फाई हो जाएं, और जब हमें लगे कि कुछ अचीव करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, a mind begins to bombard us with worry and expectations. यही रीज़न है कि हम लोग बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहे हैं, जिसमें बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं. हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट क्लूलेसली जाते रहते हैं because we are looking for immediate satisfaction. So now I want you to hear a very short story. तो एक बार बुद्धा अपने कुछ डिसिपल्स के साथ एक जर्नी पर निकले, और उन्होंने कुछ दूरी पर एक लेक देखी. वो लोग वहाँ रुक गए बिकॉज दे वर थर्स्टी, और बुद्धा ने अपने सबसे इम्पेशेंट डिसिपल से कहा कि मुझे प्यास लगी है और मेरे लिए लेक से कुछ पानी ले आओ. वो डिसिपल चला गया, और जब वो जा ही रहा था उसने देखा कि लेक में से एक बुलक और क्रॉस कर गया, जिसके कारण लेक का पूरा पानी गंदा और मडी हो गया. और उसने सोचा कि मैं अपने टीचर को ऐसा पानी तो नहीं पिला सकता, तो वो बुद्धा के पास वापस आ गया और उसने उनसे कहा कि मास्टर, वो पानी बहुत गंदा है और मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे पीने के लिए सेफ़ है. बुद्धा ने उसे कहा ठीक है. तो हाफ एन आवर बाद बुद्धा ने दोबारा उसी डिसिपल को लेक पर पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन पानी तो अब भी गंदा था. वो डिसिपल वापस आया और उसने बुद्धा से कहा कि शायद मुझे लगता है हम लोगों को सिटी में से ही कहीं पर पानी पी लेना चाहिए, ये पानी तो फिट नहीं है. बुद्धा ने उसे कोई आंसर नहीं दिया. कुछ टाइम के बाद फिर बुद्धा ने उसे वापस भेजा पानी लाने के लिए. अब उस डिसिपल के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे. वो सोच रहा था कि बुद्धा को पता है पानी गंदा है, लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार क्यों भेज रहे हैं पानी लाने के लिए. पर उसने अपने मास्टर की बात तो मानी ही थी, तो वो पानी लेने चला गया, और उसने देखा इस बार पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था. वो पानी लेकर बुद्धा के पास आ गया. अब बुद्धा ने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे पानी बिल्कुल साफ हो गया. पर डिसिपल तो क्लूलेस था, उसके पास कोई आंसर नहीं था, बिकॉज बेसिकली उसने कुछ किया ही नहीं था पानी को साफ करने के लिए. तो बुद्धा ने उसे एक्सप्लेन किया कि उसने किया सिर्फ इतना कि पानी जैसे था उसे वैसे ही छोड़ दिया. अपने आप टाइम के साथ जो मड थी वो सेटल डाउन हो गई और ऊपर साफ पानी आ गया. और बुद्धा ने बताया कि हमारे माइंड के साथ भी सेम ही केस है. जब हमारा माइंड मडी हो जाता है, दैट मीन्स उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है उसे जैसे है वैसे छोड़ दो. ठीक है, लेट द टाइम टेक द चार्ज बिकॉज टाइम इज़ द बेस्ट हीलर. और अपने आप कुछ टाइम के बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी. अपने माइंड को अपने आप बैलेंस में आने दो, उसको एक्सटर्नली फोर्स मत करो. देखो, जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. स्टार्टिंग में बहुत कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है. जैसे स्टार्टिंग में शूज़ हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमें अच्छे से फिट हो जाते हैं. तो इसीलिए जब भी कुछ समझ ना आ रहा हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, आप ऐसी सिचुएशन में जो आपके हाथ में ना हो, टाइम को चार्ज लेने दो. देखो, पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है. पेशेंस का मतलब है कि वेट करने के साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. ऐसे टाइम पर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि जो होगा अच्छा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क कर दिया है, और जो रिजल्ट मिलेगा इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अमेजिंग. जस्ट हैंग इन देयर एंड वॉच अराउंड. थैंक यू सो मच.